देखो अब सेकंड सम देखो बच्चों, इसमें आपको क्या है, फिगर बना रखी है आपकी मैथ्स में। तो देखो यहाँ से कहता है ओ डी सी ट्रैंगल सिमिलर है ट्रैंगल ओ बी ई के, ये आपको गिवन है, ये क्या है आपको गिवन है। उसने कहा है कि ये जो दो ट्रैंगल है कौन कौन सी है बच्चे, ओ डी सी और ओ ए बी। बना के देखो इसको, ये बनेगी ऐसे, देखो ओ डी सी है ना, और एक बनेगी ऐसे, देखो ए बी, और ये कितना है बीच में, इनका जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो ओ है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने 70 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और जो ये कनेक्ट करते हैं, जब जब ये कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से जो एंगल बनता है वो 125 का उसने बना रखा है। ठीक है, साथ में गिवन भी है कि जो बी ओ सी है और सी डी ओ है वो क्या है आपका 70 डिग्री का है और ये 125 का है। क्लियर है, ये आपके पास क्या है गिवन है, इनका यूज करेंगे। अब जब दो ट्रायंगल उसने सिमिलर दे दी सिमिलर, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास 3 क्राइटेरिया थे हम वो अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ना। मींस जो कोरस्पॉन्डिंग यहाँ से क्या बनेंगी, साइड्स बनेगी, वो हम सेम रेशो में लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं, या फिर हम जो एंगल है कोरस्पॉन्डिंग एंगल है उनको इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलैरिटी में। तो पहले हमें क्या चेक करना है बच्चे, हमारे पास ये एंगल कैसे निकल सकता है, अगर उसने वो क्या है डीओबी एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है लिखो, सिंस डीओबी इज अ स्ट्रेट लाइन। अब आपको छोटी क्लासेस में बताया जाता है कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है। स्ट्रेट लाइन मीन्स जिस लाइन पे 180 डिग्री का क्या बनता है, एंगल बनता है। ठीक है, तो यहां से देखो ये कंप्लीट बनेगा, कंप्लीट बनेगा स्ट्रेट लाइन पे। डीओबी क्या है, एक वो है, और यहां से क्या है आपके पास, ये पास कर किया उसने, तो ये 125 का दे रहा है वो, और यहां से मीन ये फाइंड आउट कर ले तो ये इस ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो डीओबी है हमारे पास ये एंगल आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, सो देयरफॉर क्या लिख सकते हो आप, एंगल पीओ, देखो कौन सा बनेगा, पीओ सी, पी ई है ना, नहीं डी है सॉरी, डी ओ सी प्लस एंगल कौन सा दे रखा है बच्चों, बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो 125 का है वो एंगल बी ओ सी है, डी ओ सी से कितना आएगा वो निकालना है आपको, डी ओ सी प्लस 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स डी ओ सी कितना आ गया आपका, यहाँ से 180 में से 125 को माइनस कर दो, 125 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 55 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो मीन्स आपका ये एंगल कितने का आ गया, 55 का, ये एंगल कितने का आ गया, 55 का। अब देखो यहां से दो एंगल तो गिवन है, एक तो हमने निकाल लिया, एक गिवन था कि 70 डिग्री का है, तो ये एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो इजीली निकालो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्या बनेगी बच्चों ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो ट्रायंगल के तीनों सम एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। मींस एंगल डी प्लस एंगल ओ लेंगे, नहीं लेंगे क्योंकि ओ तो फिर इसके साथ भी है ना। तो डायरेक्ट लिखते हैं एंगल डी, या फिर ये एंगल ओ है, लिख लो एंगल ओ दोनों में कॉमन है, तो ये एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी कितना है बच्चों 70 है, एंगल ओ कितना है आप फाइंड आउट करके आए हो 55, यहाँ से एंगल सी निकाल लो 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी कितना आ जाएगा, 180 में से माइनस कर दो, देखो 55 ऐड करोगे तो 125, मीन्स यहाँ से 180 में से 125 करे अगेन 55 डिग्री आ गया। ठीक है, तो मीन्स ये वाला एंगल आपका कितना आया 55 डिग्री, ये वाला एंगल कितना आ गया 55 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब जो हमारे पास गिवन है क्या कि दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है सिंस लिख ही लेते हैं पहले फिर बोलते हैं आगे। गिवन क्या गिवन है बच्चे, ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए।
अब ओडीसी ट्रायंगल ओबीए एंगल दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होंगे। अब बच्चे ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल की शेप ऐसे है और उस ट्रायंगल की शेप क्या है, उल्टी है। तो जब आप इसको सीधा करोगे तो जो ये एंगल है, तो देखो अगर आप इसको ऐसे करते हो तो क्या हो जाएगा, देखो ये ओ बनेगा, ये ओ बनेगा, और यहां से हमारे पास एंगल ए, तो यहां से कितना आएगा, जो ये एंगल ए है मीन्स ये सी है, जब इसको ऐसे करोगे तो ये सी यहां आएगा और डी यहां आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल ओ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ओ क्या होएगा। अब ए एंगल कितना है, ए एंगल कितना आएगा, देखो सी आप 55 निकाल के आए हो, है ना। तो लिखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, क्या लिखोगे, कोरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे देयर फोर लगाओ, ये देयर फोर का साइन है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। ये रीजन है, आपको समझ में आया ना कैसे ये ए और सी कोरस्पॉन्डिंग बनेंगे। अब आप तो कह दो कि मैम ए के कोरस्पॉन्डिंग तो डी है, नहीं बच्चे उनकी शेप तो लेके आओ ना, उसकी शेप अगर चेंज होएगी तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी तो चेंज होएगा। तो एंगल ए किसके इक्वल आ गया, एंगल सी के, और सी कितना निकाल के आए थे 55, तो एंगल ए कितना आ गया आपका 55, एंगल ए कितना आ गया आपका 55, ठीक है। हमने इसमें फाइंड आउट तो लिखा ही नहीं, क्या क्या फाइंड आउट करना था, चलो फिर भी हमने निकाल लिया, ये आ गया बच्चे 55। अब जो एंगल बी आएगा मीन्स यहां से ये 55 आ गया, है ना, ये 55 आ गया, ये एंगल कितना आएगा, ओ है। अब ओ आप निकाल के आए थे 55, 55 इजिली हो गया, बी निकाल लो। बी कैसे निकालोगे, 180 में से माइनस कर दो, 180 माइनस 55 प्लस 55। बच्चों ये आपको एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है, आपको पता चलना चाहिए कि मैम ने ये कैसे किया। 110 माइनस आएगा बच्चों, माइनस 110 मीन्स 70। कैसे किया ये मैंने, आपको पता है ओ निकल गया था 55, निकल गया था, वैसे भी क्या है अपोजिट है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वैसे इक्वल हो जाएंगे, ये हमने कोरस्पॉन्डिंग से निकाल लिया, है ना। अब डी कितना है, या फिर इसको भी कोरस्पॉन्डिंग से निकाल लो, डी 70 है बच्चों, तो बी भी कितना होगा 70। इसको करने की बजाय आप ये भी लिख सकते हो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, सेम रीजन है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं किसके हैं, ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, क्लियर। ये मैं बता देती हूँ आपको मैंने कैसे फाइंड आउट किया है। मैंने क्या किया, यहां से एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, कौन सा बी निकाला है ना, तो बी एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल दी, क्या है ये 55 था, है ना, एंगल ओ प्लस ए प्लस बी कितना आ गया 180 डिग्री, तो ओ की वैल्यू लिख दी मैंने 55, एंगल ए की वैल्यू लिख दी 55, 110 हो गया मीन्स 180 में से 70, ठीक है। ये भी यूज कर सकते हो बट मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमें सिमिलैरिटी का जो ट्रायंगल की सिमिलैरिटी है उसका यूज करना आएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल इक्वल टू एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलैरिटी, कर आप दोनों से ही सकते हो, ठीक है। आपको समझ में आया, अगर कुछ पूछना है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट थर्ड, देखो अब थर्ड थ्योरम करते हैं। क्या है आपके पास थर्ड की स्टेटमेंट, डायगोनल्स AC एंड BD, देखो डायगोनल्स AC एंड BD क्या कहता है, ऑफ, ये ट्रेपेजियम है, ठीक है, ट्रेपेजियम ABCD, ठीक है। अब उसने ABCD बोला ना बच्चों, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग नाम रखनी है, फिगर दे रखा होगा उसने तो ठीक है, नहीं दे रखा तो आप क्या करोगे, ए के बाद बी आया तो बी, सी के बाद सी, ये नहीं है कि आप ए बी और सी यहां लिख रहे हो, ठीक है, ABCD, सिमिलैरिटी में ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, विद AB पैरेलल टू DC। अब कहते हैं AB पैरेलल टू DC, और हमें पता है ट्रेपेजियम की डेफिनेशन भी यही होती है कि जो दो लाइन तो पैरेलल होती हैं, है ना, पैरेलल होती हैं और दो नॉन पैरेलल होती हैं, ठीक है। अब वो क्या कहता है, जो इनके इंटरसेक्ट करते हैं AB पैरेलल DC ईच अदर एट पॉइंट O, ये O पॉइंट है, ये लिखा नहीं हमने, O पॉइंट है, ठीक है। यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, आपको सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया यूज करना है इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए, ठीक है। शो दैट, आपको शो करना है
ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी और अपॉन ओ डी। ठीक है, तो गिवन आप लिख सकते हो, शो दैट उसने डायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, मैं डायरेक्ट प्रूफ कर रही हूँ, वो दोनों चीज आप इजिली लिख सकते हो। देखे तो लिखना है गिवन में और टू प्रूफ में। हम प्रूफ करेंगे डायरेक्ट। प्रूफ में देखो बच्चे, सबसे पहले देखो इसने दो ट्रायंगल दे रखी है। पहले तो देखो नाम क्या रखोगे ट्रायंगल का। ठीक है, देखो रफली स्केच ड्रॉ कर लो एक बार ट्रायंगल का, डी ओ सी, है ना। अब वो जो ये दूसरी ट्रायंगल है वो ऐसे है बच्चों, क्या है, ओ ए बी। अब हमें क्या लेना है, जब आप ट्रायंगल का नाम लोगे तो डी के जो कोरस्पॉन्डिंग यहां से बनेगा वो लेना है। अब जब आप इस ट्रायंगल को सीधा करोगे, ठीक है, तो ओ तो आएगा यहाँ, जो अगर इसको घुमाओगे तो ये जो बी है यहाँ आ जाएगा, आएगा ना, और ए घुमाने के बाद यहाँ आ जाएगा सीधा ए। ठीक है, इसको सीधा करने के बाद, ठीक। तो अब इसकी ये क्या बनेंगी, आपकी क्या बनेंगी ये, अब करो कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग करो, डी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, बी है, एंगल नहीं मैंने इक्वल लेना, बी है। तो यहां से मैंने ट्रायंगल का नाम लिखना है, इन ट्रायंगल डी ओ सी एंड क्या है ट्रायंगल बी ओ ए। पता चला नाम कैसे लिखना है। ठीक है, देखो डी ओ सी, ओ तो ओ ही है, डी के कोरस्पॉन्डिंग बी था, पहले डी लिखा था तो मैंने बी लिखा है, ओ है, ओ के कोरस्पॉन्डिंग ओ है, फिर मैंने सी के कोरस्पॉन्डिंग ए है तो सी के कोरस्पॉन्डिंग ए लिखा है। ये नाम लेने हैं, अगर ऐसे नहीं लिखते हो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दोगे तो आपका जो ये आपकी थ्योरम है क्या करेगा एग्जामिनर, ऐसे कर देगा क्रॉस। ठीक है, तो अब यहां से क्या करेंगे, अब डीओसी है बीओए है, करें। अब यहां से करते हैं जो हमारे पास गिवन है उसका यूज करते हैं, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आपको यूज करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है, देखो फिगर में उसने बना रखा है ये मतलब तीन है तो ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके। अब यहां से ये एंगल है और ये एंगल है, वर्टिकल अपोजिट है, देखो ये बना रखा है, ये और ये, इन दोनों ट्रायंगल्स बनी हुई है ट्रायंगल्स, आपको पता है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो लिखो, यहां से नाम लिख लो, ए ओ बी इक्वल टू, अब देखो ध्यान से देखना, ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, सी है बच्चों, तो क्या लिखोगे सी ओ डी, क्या लिखोगे सी ओ डी इक्वल है। क्यों इक्वल है, हाँ आप यहाँ पे वन और टू का यूज भी कर सकते हो, कई बार कंफ्यूजन होती है ना बच्चों को, तो अब क्या करें थ्योरम गलत ना हो, तो यहाँ ऐसे लिखो वन और टू। ठीक है, इससे गलत नहीं होगा, इसको आपको शो करना है ये फिगर में, तो क्या आएगा यहां से वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ये क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और दूसरा क्या है, देखो यहां से एंगल डी है, और अगर हम इसका यूज करते हैं तो देखो यहां से ये दो लाइन है, ट्रांसवर्सल होता है ये बीच में, तो ये और ये क्या है अल्टरनेट एंगल है, मींस यहां से कौन सा एंगल बनेगा ओ डी बी, या फिर 3 और 4 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो कितना आएगा, देखो क्या बनेगा इस ट्रायंगल का अगर यूज करते हो, तो ओ डी सी, ओ डी सी, ओ के कोरस्पॉन्डिंग ओ है, ओ के कोरस्पॉन्डिंग ओ है। अब यहां से अगर हम लाइन का यूज कर रहे हैं तो ये क्या बनेगा ओ बी ए, ओ बी ए, क्या लिखोगे यहाँ पे ओ बी ए लिख दिया, यहाँ पे लिखो अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। सेम यहाँ पे है बच्चों, देखो यहाँ से ये और ये, इसको 5 और 6 लिख लो। ठीक है, तो यहाँ से 5 और 6 क्या आ जाएंगे, ये भी क्या आ जाएंगे अल्टरनेट, इसको लिख सकते हैं ओ सी डी, ओ सी डी किसके इक्वल आएगा ओ सी डी, ओ ए बी। सेम रीजन अल्टरनेट एंगल्स हैं। जब भी आप थ्योरम्स करते हैं रीजन साथ की साथ देने हैं, अगर रीजन नहीं लिखते हो तो मार्क्स कटेंगे, तो दैट इक्वल टू, सो देयरफॉर, तो देखो तीनों एंगल हैं, तो क्या क्राइटेरिया लगा आपका एंगल एंगल एंगल। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ट्रायंगल डी ओ सी, क्या आ गया सिमिलर आ गई ट्रायंगल बी ओ ए के।
ठीक है, तो ये क्या क्राइटेरिया लगा बच्चों, बाय एंगल एंगल एंगल। ठीक है, अब आपने ये थ्योरम की है एंगल एंगल वाली, तो क्या है एंगल एंगल में कि अगर ये आपके पास होता था कि आपके पास तीनों एंगल जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो आप क्या करते थे, जो आपकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स थी उनको सेम रेशो में लिख देते थे। तो इट मीन्स अगर मैं इसका यूज करूं तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा, देखो यहां से यहां करते हैं, क्या आएगा, अगर सिमिलैरिटी की यहां से लेकर चलते तो क्या आएगा, हैंस या फिर कितना आएगा देखो, अब डीओसी थी ये, डीओसी ये थी, डीओसी है ना, तो देखो जो भी आप डीओ अपॉन ओबी क्या आएगा, डीओ या ओडी है तो ओडी लिखो, ओबी। ठीक है, किसके इक्वल आएगा, एओ। देखो डीओ लिया है, डीओ लिया है तो कितना आएगा, यहां से सेम चलेंगे, एओ अपॉन ओसी, एओ या ओ ए अपॉन ओ सी। ठीक है, अब इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो क्या आएगा, ओ बी अपॉन ओ डी, ओ सी अपॉन ओ ए। ठीक है, कुछ मिस्टेक हुई है, ओ बी अपॉन ओ डी, देखते हैं हमने कोरस्पॉन्डिंग लिया है या नहीं। ओडी के कोरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, ओडी के कोरस्पॉन्डिंग बच्चे ओ सी बनेगा, यहां से ओ सी, और ओबी के कोरस्पॉन्डिंग ओ ए बनेगा। अब इनको कर दो उल्टा। ठीक है, देखो अगर मैच करना आ गया तो हम अपनी मिस्टेक तभी पकड़ सकते हैं कि हमने यहाँ से गलत किया है। ठीक है, पता चला ना कैसे कोरस्पॉन्डिंग लेना और कैसे नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड सम। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।